वाइटल फोर्स एंड वाइटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर H.A. रॉबर्ट, चैप्टर 3 चैप्टर 4 साथ में पढ़ेंगे। तो वाइटल फोर्स शॉर्ट में बता रहा हूँ। वाइटल फोर्स मीन्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसको मिस इंटरप्रिटेशन हुआ था, मिस अप्रीहेंशन हुआ था अबाउट होम्योपैथी अमंग द फिजिशियन एज वेल एज अमंग द लाइटी। मतलब लोगों ने और फिजिशियंस ने भी इसको मिस अप्रीहेंड किया था, क्योंकि यहाँ पे जो है जब तक फिलोसफी के कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक अपन केयरफुल होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं बन सकते। ठीक है, जब तक फिलोसफी के अनलेस फिलोसफी के कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझते तो आप होम्योपैथी के केयरफुल फिजिशियन नहीं बन सकते। डॉक्टर हैनीमन ने एक न्यू रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन बनाया, ठीक है, जो कि एक न्यू फोर्थ एंटागोनिज्म एंड इरे अस अगेंस्ट अ न्यू रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन। ठीक है, डॉक्टर हैनीमन ने एक न्यू डॉक्ट्राइन बताया, रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन, ठीक है, जो कि वाइटल फोर्स है। आप यहाँ पे ऑर्गन एंड ऑफ फीलिंग आर्ट में एफोरिज्म में लिखा हुआ है कि इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मेन स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स द डायनामिक्स दैट एनिमेट द मटेरियल बॉडी रूल्स विथ अनबाउंडेड sway and retain the all parts of organism in admirable harmonious vital operation as regard both sensation and function, so that our indwelling reason gifted mind us can freely employ the living healthy instrument for higher purpose of our existence। तो इस एफोरिज्म में वाइटल फोर्स को स्पिरिट लाइक कहा है, ठीक है, डायनामिक्स बोला है जो कि एनिमेट करता है मटेरियल बॉडी के अंदर। इसके अलावा इस एफोरिज्म में हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस भी बताया है। जो लाइफ है उसके 3 पार्ट होते हैं, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है, और कोई भी नो ऑर्गन नो टिश्यू नो सेल्स नो मॉलिक्यूल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अदर, बट द लाइफ ऑफ ईच वन ऑफ दीज एलिमेंट इज मर्ज्ड इनटू द लाइफ ऑफ द होल। देन इसके बाद जब 2 सेल यूनाइट होती है उनका अपना खुद का ईगो होता है, तो एक नई सेल कंपोज होती है जिसका अपना खुद का ईगो होता है, जिसकी वजह से फर्दर सेल का डेवलपमेंट होता है। 2 पेरेंट सेल यूनाइट होगी, ठीक है, तो उसके बाद एक न्यू सेल फॉर्म होगी, उसका खुद का अपना ईगो होगा, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो उसमें एक एनर्जी रहती है, उसको वाइटल एनर्जी वाइटल फोर्स कहते हैं। तो इट इज़ विद इन इट सेल्फ द पावर टू डेवलप, उसमें एक उसके अंदर ही रहती है एक पावर टू डेवलप रहता है। नर्व ब्रेन एक पावर रहती है जिसकी वजह से मसल नर्व ब्रेन डेवलप होगा, ठीक है, पावर फॉर स्पेशलाइज यूज इन द फ्यूचर। विदाउट दिस वाइटल एनर्जी द सेल और द होल बॉडी बिकम्स इनएनिमेट एंड डेड। तो बिना इस वाइटल एनर्जी के सेल एंड बॉडी जो है इनएनिमेट हो जाएगी और डेड हो जाएगी। 2 इंडिविजुअल अलाइक नहीं होते हैं क्योंकि उनकी वाइटल एनर्जी सेम नहीं होती है, डिफ़र करती है एक दूसरे से। सबकी अपनी अपनी स्पेशल पर्सनालिटी होती है, सबके अपने अपने स्पेशल साइकोफिजिकल कंस्ट्रक्शन होता है जो कि वाइटल एनर्जी की वजह से होता है। लॉ ऑफ ग्रोथ इज सेम इन वन अस अनदर। लॉ ऑफ ग्रोथ तो सबके लिए सेम होगा लेकिन पर्सनालिटी सबकी अलग अलग होगी। अब यहाँ पे नेचर ऑफ एनर्जी जो है वो डायनामिक होता है। कोई भी डिस्टर्बेंस अगर वाइटल एनर्जी में होता है तो होल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कोई फ्राइट हुआ या कभी कंसेप्शन के टाइम पे अगर फ्राइट हुआ है तो उसकी वजह से एक्सेसिव वरी, तो इससे हेरिडिटरी स्टिग्मा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसमें, जो बेबी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स से जो है चिल्ड्रन में जाता है ये हेरिडिटरी स्टिग्मा, जिसको मायासम कहते हैं, हेरिडिटरी स्टिग्मा। अगर मदर में अगर फ्राइट मिला या कोई फियर फ्राइट तो वो किस में चला जाएगा, नर्सिंग चाइल्ड में जा सकता है, ठीक है, नर्सिंग की प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफ़र होता है ये फ्राइट भी मदर का चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वाइटल फोर्स ऑन द होल ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है वाइटल फोर्स। अगर एक पार्ट में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो यानी कि ये किसका मैनिफेस्टेशन है, इनर डिस्टर्बेंस का मैनिफेस्टेशन है, यानी वाइटल फोर्स सफ़र कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन ऑफ मेन एज अ यूनिट, ठीक है, नॉट ऑफ द सेपरेट पार्ट। मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं ना जो बाहर, वो एज अ यूनिट की वजह से आ रहा है, एक इंटरनल यूनिट के डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहा है, नॉट अ सेपरेट पार्ट ऑफ बॉडी। रिदम क्या है, रिदम बना रहेगा तो हेल्दी रहेंगे। अगर इसकी पेस यानी किसकी
जो इसके फ्लो है अगर वो इंक्रीज हो सकता है या वाइटलिटी डिक्रीज हो सकती है। तो पेस इज सिमिलर, द सिम्टम आर सिमिलर। जितना पेस डिस्टर्ब होगा उतने ज़्यादा सिमिलर सिम्टम आएंगे। डॉक्टर बोगर का इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बोगर इलस्ट्रेट दिस बाय द पिक्चर ऑफ रनिंग अवे ट्रेन, where an engine is sent not in the opposite direction to meet and combat the force with the force, but in the same direction, increasing in pace until it is equal in pace to the runaway, and it is then in a position to subdue its speed. तो यहाँ पे अगर ट्रेन में रनिंग अवे ट्रेन का एग्जांपल दिया है, जिसमें अगर इंजन को सेंड करना है, इंजन लगाना है, तो उसको सेम डायरेक्शन में उसकी पेस जो है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, अपोजिट में नहीं होनी चाहिए। अगर उसको इंजन को उसमें लगाना है तो ट्रेन की डायरेक्शन में ही उसको भी जाना पड़ेगा। डिसीज सिम्टम जो है 3 लेवल पे आते हैं, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल स्फीयर पे आते हैं। वाइटल एनर्जी का जो डिस्टर्बेंस है वो उसके आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन अपन को सिम्टम्स के रूप में देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो मदर का वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्ब हो सकता है वरीज के द्वारा, फ्राइट के द्वारा, तो वो उसके कंसिक्वेंस क्या आएंगे, सीरियस डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, सीरियस डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स। दिस इज़ द रीज़न वाई द रेमेडीज आर पोटेंटाइज। अपना वाइटल फोर्स डायनामिक है तो इसलिए रेमेडीज़ भी क्या है, पोटेंटाइज है, क्योंकि वाइटल एनर्जी जो है हर एक की इंडिविजुअल होती है। प्रूविंग में 30 पोटेंसी से ऊपर ही प्रूविंग करी जाती है, अपवर्ड 30 पोटेंसी, ठीक है। तो ये लिखना है। इसके बाद सिमिलर रेमेडी दी जाती है, प्रूवन रेमेडी दी जाती है। मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज केपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो बिना वाइटल फोर्स के नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये लिखना है। यहाँ पे सेपरेशन बताया गया है कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट की वजह से या सेपरेशन के बेड इफेक्ट बताए गए हैं कि किस तरीके से वाइटल एनर्जी का जो फ्लो है उसको सप्रेस कर देंगे तो इनक्योरेबल केस हो जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज को सप्रेस कर देते हैं, इरप्शंस को सप्रेशन कर देते हैं, नार्कोटिक से सप्रेशन होता है, डिसीज स्टेज का सप्रेशन होता है। वाइटल फोर्स का सप्रेशन जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा फिर वाइटल एनर्जी में, ठीक है। सिकनेस को डील करने का इजी वे क्या है, मैकेनिकल या सप्रेशन, सबसे इजी वे यही है, पर डिफ़िकल्ट क्या है, क्योर करना। जैसे डिस्चार्ज वगैरह गोनोरिया की सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट टीरर क्या है, सप्रेशन, ग्रेटेस्ट टीरर इज सप्रेशन। वाइटल एनर्जी तो क्या है, लाइफ, वाइटल एनर्जी लिखते हैं, वाइटल फोर्स है। वाइटल एनर्जी इज दैट फोर्स विच एनिमेट ईच इंडिविजुअल, ठीक है। वाइटल एनर्जी एक फोर्स है जो कि एनिमेट करता है हर एक इंडिविजुअल में। वाइटल एनर्जी इज इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल इज सेड टू हैव अ लाइफ टू बी एग्जिस्ट। तो वाइटल एनर्जी की वजह से ही इंडिविजुअल है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसमें लाइफ है। 2 इंडिविजुअल में मेटिंग होती है, 2 सेल्स में मेटिंग होती है, उनका अपना एक वाइटल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उसमें रहते हैं। तो ये बोला गया है। सो इज़ द वाइटल फोर्स इटसेल्फ डेराइव्ड फ्रॉम इनफाइनाइट सोर्स। वाइटल फोर्स कहाँ से डेराइव हो रहा है, इनफाइनाइट सोर्स से। डायनामिक पावर का एक स्टोर हाउस है, वहाँ से पावर आ रही है, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ डायनामिक पावर, इनफाइनाइट सोर्स से वाइटल फोर्स डेराइव होता है इनफाइनाइट डिग्री में। तो वाइटल एनर्जी क्या होती है, एक फोर्स है जो कि एनिमेट करता है ईच इंडिविजुअल में, ठीक है। वाइटल एनर्जी इज इन द इंडिविजुअल, इसी की वजह इंडिविजुअल को लाइफ है, उसका एग्जिस्टेंस है। वाइटल फोर्स का अपना एक क्या होता है, ईगो होता है। मोस्ट इंटीमेट स्पार्क ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है वाइटल फोर्स को। वाइटल फोर्स में एक क्या है, स्पार्क की तरह है। और डिवाइड हिज इंडिविजुअलिटी, अब क्लोजली रिलेट टू लिविंग क्रिएचर, तो वाइटल एनर्जी की वजह से ही अपना क्या है, क्लोजली रिलेटेड है लिविंग क्रिएचर से अपन, ठीक है। और आइडेंटिकल लोग हैं,
ठीक है, सेम नहीं आइडेंटिकल है। अब यहाँ पे रिलीजन जो है वहाँ से फर्स्ट एक्सप्रेशन आया था वाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट वाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ डिराइव्ड फ्रॉम द रिलीजन। एग्जाम्पल बाइबल में लिखा हुआ है कि लॉर्ड गॉड की वजह से ब्रीथ इनटू द नॉस्ट्रिल्स एंड ब्रीथ ऑफ लाइफ। तो लॉर्ड गॉड की वजह से ब्रीदिंग हो रही है, ऐसा बाइबल में कहा है। बिफोर अब्राहम वाज आई एम, ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल लाइफ। और इसके बाद एस्ट्रोनॉमी इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी साइंस का पार्ट है और मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, एसेंशियल, दोनों में आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स viewed in the light of the whole vision of vital energy are essentially a partial proof of omnipresence of vital energy, moving energy, activating power of universe। तो ये दोनों भी यही बता रहे हैं एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की वाइटल एनर्जी एक मूविंग एनर्जी है, एक्टिवेटिंग पावर है यूनिवर्स की। ठीक है, लॉजिक जो है, लॉजिक मीन्स क्या होता है, डील्स विद द प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्पेरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फैकल्टीज इन द परस्यूट एंड यूज ऑफ द ट्रूथ। तो अगर ट्रुथ पर बेस्ड होता है लॉजिक, है ना। रीजनिंग बोला जाता है, आर्ट ऑफ रीजनिंग यानी लॉजिक। विदाउट वाइटल फोर्स देयर कैन बी नो लाइफ, नो डेवलपमेंट। ये हम जानते हैं कि स्टैटिक कंडीशन आ जाएगी अगर वाइटल फोर्स नहीं है, और डे तो डिके हो जाएगा। अगर स्टैटिक कंडीशन यानी डे तो डिके। होम्योपैथिक फिलोसफर जो है वो सोशियोलॉजिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ पावर पे हमारी ड्यूटी क्या है, पेशेंट की फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग को के फोकस करना है, ना कि सोशियोलॉजी, क्योंकि हमारा सोशियोलॉजिकल कंसर्न नहीं है। हमारा क्या है, होम्योपैथिक फिलोसफर होने के नाते हमारा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग पेशेंट की मेन है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है पेरेंट्स के, वो उसकी वजह से चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, पेरेंट गिव लाइफ टू द चाइल्ड, पेरेंट्स एक्चुअली गिव द लाइफ टू द चाइल्ड। ठीक है, तो जब लाइफ आती है तो उसमें ग्रेटर और लेज़र डिग्री में इन्वायरमेंट से भी अफेक्टेड होगी और पेरेंट से भी कैरेक्टर आएंगे। तो दो तरीके से एंडोजीनस एक्सोजीनस कॉन्स्टिट्यूशन आता है। वाइटल फोर्स मीन्स वाइटल एनर्जी, वाइटल डायनामिक्स, ये सब पास होता है लिविंग क्रिएचर में, पास होता जाता है एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन। लाइफ क्योंकि क्या है, इनफाइनाइट है। और वाइटल फोर्स का एक्शन किस में देखने को मिलता है, वाइटल फोर्स का मोशन। देयर इज़ अ एक्शन मोशन, और एक्शन इज़ वन इंटरप्रिटेशन, वन मैनिफेस्टेशन। तो वाइटल फोर्स में एक्शन और मोशन मिलेगा। एक्शन क्या है, इंटरप्रिटेशन, एक मैनिफेस्टेशन है वाइटल फोर्स का। देन इसमें लिखा है कि रेगुलर मोशन होता है, एक डायरेक्शन में होता है ना, वाइटल फोर्स का मोशन एक डायरेक्शन में होता है। वाइटल फोर्स इज मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट यूनिवर्स, ऑल ग्रोथ गवर्न फ्रॉम द वाइटल एनर्जी। नो मोशन, नो एक्शन, नो डायरेक्शन विदाउट द वाइटल एनर्जी। और वाइटल फोर्स में राइट ऑफ चॉइस है, डिग्री ऑफ चॉइस है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन लाइफ में राइट ऑफ चॉइस है, डिग्री ऑफ चॉइस है, अकॉर्डिंग टू द लॉस। एक चॉइस रहती है ह्यूमन बींग के पास, जो कि प्लैनेट्स में नहीं होती। प्लैनेट्स का भी एक रेगुलर मोशन होता रहता है, एक डायरेक्शन में मोशन होता रहता है प्लैनेट्स का, लेकिन उनके पास राइट ऑफ चॉइस और डिग्री ऑफ चॉइस नहीं है, जो कि ह्यूमन बींग में प्रेजेंट रहती है। नो कंडीशन स्टैंडिंग स्टिल इन नेचर, नेचर में कोई भी स्टैंड स्टिल कंडीशन नहीं होती। जब स्टैंड स्टिल कंडीशन आएगी यानी डेथ तो डीके हो गया। राइट ऑफ चॉइस ये ह्यूमन बींग में है। ठीक है, और करेक्ट चॉइस एंड एड टू करेक्ट द मिस्टेक, मतलब एक चॉइस है और चॉइस की वजह से अगर मिस्टेक्स हो जाए तो मिस्टेक को करेक्ट करने की पावर भी है। तो राइट ऑफ चॉइस एंड करेक्ट टू द पावर, करेक्ट करने की भी पावर है मिस्टेक्स को, ताकि नॉर्मल बैलेंस वापस हो जाए। जैसे वाइटल फोर्स में अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग। 3 प्लेन बताए गए हैं, स्पिरिचुअल प्लेन। तो स्पिरिचुअल प्लेन में बैलेंस कैसे लॉस्ट होता है, रिलीजियस कन्विक्शन एंड बिलीफ की वजह से। जब रिलीजियस कन्विक्शन एंड बिलीफ की वजह से लॉस ऑफ बैलेंस होता है स्पिरिचुअल प्लेन में। दूसरा प्लेन
अच्छा, रिलीजियस ये स्पिरिचुअल प्लेन की वजह से स्पिरिचुअल लाइफ होती है। मेंटल प्लेन यानी मेंटल फैकल्टीज़ की बात होगी यहाँ पे, रिलेशनशिप टू अदर टूवर्ड्स द लाइफ, ठीक है। तो मेंटल प्लेन में फोस्टर सैनिटी, मेंटल सैनिटी बनी रहती है, एक नॉर्मल माइंड बना रहेगा, उसको नॉर्मल हेल्दी माइंड को मेंटल प्लेन में सैनिटी कहेंगे, फोस्टर सैनिटी। और फिज़िकल प्लेन में फूड लेंगे, सिचुअल फूड लेंगे तो फिज़िकल ग्रोथ होगी, सैनिटाइजेशन, क्लीनिनेस, ये फिज़िकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो 3 प्लेन याद रखना, स्पिरिचुअल, मेंटल प्लेन और फिज़िकल प्लेन। 3 किंगडम देखेंगे, मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल। तीनों में अलग अलग एनर्जी है। मिनरल किंगडम में कैसे है? मिनरल किंगडम में वाइटल एनर्जी है वो, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, इनका पार्ट है मिनरल किंगडम। तो मिनरल किंगडम प्लैनेट्स में पाया जाता है, तो इसमें भी वाइटल एनर्जी है। वेजिटेबल किंगडम में भी वाइटल एनर्जी, वेजिटेबल किंगडम में प्लांट्स आते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उसमें एक सीड में क्या होता है, स्पार्क ऑफ वाइटल एनर्जी होता है, जिसकी वजह से सीड से पूरा प्लांट बन जाता है। और वेजिटेबल किंगडम में सबसे ज़्यादा पावर है कि वो मेन को डिसीज़ कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरीके से एनिमल में भी पावर है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये तीनों प्लेन जो है, तीनों किंगडम्स जो इनका इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बीइंग पे, वाइटल एनर्जी पे, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, तीनों प्लेन पे ये तीनों किंगडम इन्फ्लुएंस करते हैं। एनिमल किंगडम में भी वाइटल एनर्जी रहती है, ठीक है, तो एनिमल किंगडम में भी रहता है। और वाइटल एनर्जी जो है एक पावर है, एक मास पावर नहीं है, बल्कि वो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पार्क। तो वाइटल एनर्जी को ईगोसेंट्रिक स्पार्क कहा गया है, एक मास पावर नहीं है, मास पावर अलग है, ये केवल छोटा सा स्पार्क है, इनफाइनाइटली स्पार्क है ये, ईगोसेंट्रिक स्पार्क। मैथमेटिक्स लॉ ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो वो क्या है, द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू इफेक्ट एनी चेंज इन द नेचर इज लेस पॉसिबल, और फिंके ने क्या बोला है, डिसिसिव अमाउंट इज ऑलवेज मिनिमम। प्लैनेट जो है वो अपना एक मोशन में बने रहते हैं ड्यू टू द वाइटल इन्फ्लुएंस, वाइटल एनर्जी। रेगुलर पोजीशन में उनका मूवमेंट होता रहता है अर्थ का, अकॉर्डिंग द फिक्स लॉज ऑफ नेचर, वाइटल एनर्जी और बैलेंस बना रहता है इनकी वजह से। मैथमेटिक्स में लॉ ऑफ क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जाता है। बैलेंस मीन्स स्टेट ऑफ परफेक्ट रिलेशनशिप, परसेप्शन ऑफ बैलेंस इन इट्स हायर डिग्री। अगर लैक ऑफ बैलेंस हो जाएगा तो इंडिविजुअल में, क्योंकि ड्यू टू फोर्सेस, इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस की वजह से बैलेंस लैक हो जाएगा। लैक ऑफ बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू द फोर्स का इंटरप्ले की वजह से। प्रिविलेज ऑफ चॉइस था हमारे पास, राइट ऑफ चॉइस था, इसकी वजह से ये बैलेंस इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन इकोनॉमी में। तो वही मैथमेटिक्स जो है वो किसको मेज़र करता है? क्वांटिटीज़ को। वो बैलेंस क्या है? जिसमें परफेक्ट रिलेशनशिप बना रहे, ठीक है, परफेक्शन ऑफ परसेप्शन ऑफ बैलेंस इन इट्स हाईएस्ट डिग्री। और क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू इफेक्ट एनी चेंज इन द नेचर इज लेस पॉसिबल, डिसिसिव अमाउंट इज ऑलवेज मिनिमम, मैथमेटिक्स का लॉ है। ऑल द एलिमेंट, ऑल द फॉर्म्स ऑफ मैटर कैपेबल ऑफ बीइंग मूव्ड एक्टिवेटेड बाय द वाइटल एनर्जी। और मैडम क्यूरी का यहाँ पे लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स और मैटर द मोर द एक्सिबिट द पॉसिबिलिटी ऑफ परमिबिलिटी बाय द वाइटल एनर्जी। मतलब जितना ज़्यादा डिवाइड होगा मैटर, उतना ज़्यादा उसमें डिविजिबिलिटी आएगी, परमिबिलिटी आएगी वाइटल एनर्जी की, वाइटल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा मैटर। और फोर्स जो है, वाइटल फोर्स का एक्शन 3 फॉर्म्स में देखने को मिलता है, मोशन, डायरेक्शन और बैलेंस। तो वाइटल फोर्स का एक्शन 3 फॉर्म्स में होता है, मोशन, डायरेक्शन और बैलेंस। और मैडम क्यूरी का यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी ये कहती है कि जितना ज़्यादा डिविजिबिलिटी होगी एलिमेंट्स और मैटर में, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है परमिबिलिटी की, ठीक है।